हाँ तो बच्चों, हमारी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो बीच में ही रुक गई थी, तो इस कारण से हमें वीडियो रोकना पड़ा। अब हम वापस वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, जहाँ से हमने छोड़ा था। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में हम ये पढ़ रहे थे कि क्लासिफिकेशन जो किया गया है फार्मिंग का, उसके कुछ फैक्टर्स के आधार पर किया गया है, जिसमें जोग्राफिकल कंडीशन आती है उस जगह की कि कहाँ की कैसी कंडीशन है, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, या डेजर्ट एरिया है, या कैसा एरिया है, वो जोग्राफिकल कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है। उसके आधार पर फार्मिंग को अलग अलग किया गया है। डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर कैसी है, वहाँ का लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कैसा है, इन सभी के आधार पर, इन सभी को फैक्टर मान करके हमने फार्मिंग को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। तो 2 टाइप्स हैं हमारे, सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग। अब वापस से हम सबसिस्टेंस फार्मिंग किसे कहते हैं? जो हम हमारे केवल घरेलू यूज़ के लिए फार्मिंग करते हैं, जो कि हमारे घर में काम आ जाए, खा लें और कंप्लीट हो जाए, इतना सा अनाज पैदा करें। और कॉमर्शियल फार्मिंग होती है जो कि हम व्यवसाय के लिए की जाती है, ठीक है। तो सबसिस्टेंट फार्मिंग को फिर दोबारा 2 भागों में डिवाइड किया गया है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। फिर वापस प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नॉमैडिक हार्डिंग, ओके। इसी तरह कॉमर्शियल फार्मिंग को कॉमर्शियल ग्रैंड फार्मिंग एंड प्लांटेशन फार्मिंग एंड मिक्स्ड फार्मिंग, 3 टाइप से हम डिवाइड करते हैं, ओके। तो हम अब आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक को, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। सबसे पहले आती है सबसिस्टेंस फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड मेनली टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। इस टाइप की फार्मिंग में केवल जो उस फार्मर की फैमिली को नीड होती है उसी के बेस पर फार्मिंग की जाती है। दिस फार्मिंग मेथड वाज लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। इस फार्मिंग का जो लेवल होता है, फार्मिंग मेथड जो होता है इसका, वो बहुत उसमें टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं होती है ज़्यादा, बहुत लो लेवल होता है। एंड ओनली हाउस होल्ड लेबर इज़ यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल आउटपुट ऑन ए स्मॉल पैच ऑफ लैंड। इट इज़ फर्दर सब क्लासिफाइड एज। यानी कि इस तरह की फार्मिंग में फार्मर क्या करता है, केवल अपने घर के, अपनी घर गृहस्थी के जीवन गुजारे के लिए खेती करता है, और टेक्नोलॉजी का यहाँ पर कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। सिर्फ जो घर के लेबर होते हैं, घर के काम करने वाले लोग ही वहाँ पर खेती में काम करते हैं। एक छोटा सा इनका प्लॉट होता है, 1-2 बीघा का या 1-2 एकड़ का इनका ज़मीन होती है, उसमें थोड़ी सी खेती कर लेते हैं और अपना निर्वाह कर लेते हैं। तो ये इसको आगे फिर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। तो पहले हम इंटेंसिव सबसिस्टेंस को रीड करते हैं। द फार्मर कल्टिवेट्स ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड एंड यूज सिंपल मशीन्स एंड यूज ऑफ मोर लेबर। इसमें क्या होता है, इंटेंसिव का मीन्स होता है गहन सबसिस्टेंस, यानी गहन निर्वाह के लिए। तो फार्मर इसमें क्या करता है, एक छोटे से प्लॉट पर, यानी छोटे से ज़मीन के टुकड़े पर सिंपल मशीनों के द्वारा उनका यूज़ करते हुए और ज़्यादा लेबर लगाते हुए, अपना ज़्यादा श्रम लगेगा ना, सिंपल मशीन का यूज़ करते हुए उसको अपना श्रम ज़्यादा लगाना पड़ेगा, उससे खेती करता है। डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ राइट क्लाइमेट एंड सोइल एज वेल एज रेनफॉल और अदर मीन्स ऑफ इरिगेशन। और वो जो अवेलेबल उसको होता है क्लाइमेट, जो उसको सॉइल अवेलेबल होती है या रेनफॉल अवेलेबल होती है या अदर कोई भी मीन्स ऑफ इरिगेशन अवेलेबल होते हैं, उनके द्वारा ही वो, उन पर ही वो डिपेंड रहता है। अ फार्मर कैन ग्रो मोर देन 1 क्रॉप इन अ ईयर इन द सेम प्लॉट। और ऐसी फार्मिंग में वो फार्मर अपनी उसी प्लॉट पर, अपनी उसी खेती की ज़मीन पर 1 क्रॉप लेता है या साल में 2 क्रॉप भी ले सकता है। द मैन क्रॉप ग्रोन इज राइस। मैन क्रॉप जैसे राइस बोई जाती है। अदर क्रॉप्स ग्रोन आर व्हीट, मेज, पल्सेज एंड ऑयल सीड्स।
कौन कौन सी फसल ले सकते हैं हम ऐसे फील्ड में? राइस, वीट, मेज, पल्सेस, दालें और ऑयल सीड्स, सरसों, ग्राउंडनट etc. This intensive subsistence farming is common in the areas of monsoon region of South, Southeast and East Asia. इंटेंसिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग के लिए जो कॉमनली एरिया जो सेलेक्ट हुआ है, जो मानसून रीजन पर आधारित है यानी मानसून के ऊपर आधारित है, वो है साउथ वाला एरिया वर्ल्ड का, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। ये हमारे यहाँ पर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती है। और नेक्स्ट है हमारी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। दिस इज आल्सो स्मॉल स्केल फार्मिंग पैटर्न ऑफ प्रिमिटिव नेचर। ये प्रिमिटिव मीन्स होता है बहुत पुराना, प्राचीन। ये जो है ये भी एक स्मॉल स्केल का फार्मिंग पैटर्न है जो कि प्रिमिटिव नेचर पर आधारित है। इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। इसको फिर आगे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को 2 भागों में डिवाइड किया गया है जो कि बहुत प्राचीन मेथड है। फर्स्ट है हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। आपको याद आया होगा, आपने शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में या झूम कल्टीवेशन के बारे में पहले भी एक चैप्टर में हमने पढ़ा है। वो चैप्टर था हमारा सॉयल इरिगेशन, ऐसे कुछ नाम था ना, लैंड सॉयल वाटर वाला, उसमें पढ़ा था ना। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इट इज़ मेनली प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेजोन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमारे यहाँ पर आपने देखा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट एशिया, यहाँ पर ये खेती की जाती है, झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसमें क्या होता है, दीज आर द एरियाज विच रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल। यहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है एंड ग्राउंड वेजिटेशन अंडर ग्रोथ रिजेनरेट्स क्विकली, जिस कारण से जो ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है। A plot of land is cleared by felling the trees and burning them. जो लैंड का एक हिस्सा होता है, फॉरेस्ट की लैंड का एक हिस्सा जो होता है, उसको क्लियर कर दिया जाता है ट्रीज को काट करके। पहले भी बता चुकी हूँ मैं, बीच में से काट दिया जाता है उनको, और जो बचे हुए ठूंठ होते हैं ना, उनको बर्निंग दैम, जला दिया जाता है। द एशेज आर देन मिक्सड अप विद द सॉइल एंड देन क्रॉप्स लाइक याम, पटेटो, मैज एंड कसावा आर ग्रोन। फिर जो उन पेड़ों को जलाने से जो छोटा सा एक लैंड एरिया ले लिया जाता है, पहले फॉरेस्ट का, ट्रीज कट किए और नीचे वाले ठूंठ को सभी को जला करके, और फिर जो ऐश निकलती है, जो उसकी राख होती है, उसको मिट्टी के साथ मिलाकर बिखेर दिया जाता है। और फिर उसमें याम होता है रतालू, आपने देखा होगा, लंबी लंबी सी रेड सी आती है। पटेटोज़ किए जाते हैं, मैज की जाती है, और कसावा एक तरह का एक ग्रैन होता है ये, जिसका फ्लोर बनाया जाता है, ये वहाँ पर बोए जाते हैं। वंस द सॉइल लॉसेस इट्स फर्टिलिटी द लैंड इज अबंडेंट एंड द कल्टिवेटर मूव टू न्यू प्लॉट। जब वो मिट्टी या वो लैंड जिस पर एक बार खेती कर ली गई, दूसरी बार कर ली, तीसरी बार कर ली, 3-4 बार वो खेती कर लेते हैं, फिर वो सॉइल जो होती है वो अपनी फर्टिलिटी को खो देती है, उसका उपजाऊपन खत्म हो जाता है। फिर वो फार्मर क्या करता है, उस लैंड को तो अबैंडन कर देता है, यानी त्याग देता है, छोड़ देता है, और खेती के लिए द कल्टिवेटर मूव टू न्यू प्लॉट, वो अपने नए प्लॉट पर चला जाता है, यानी आगे बढ़ जाता है। आगे वाले फॉरेस्ट एरिया को वो साफ करके फिर उसको अपना लैंड या फार्मिंग लैंड बना लेता है। ये आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं, इस तरह से खेती करना, जिसको झूम कल्टीवेशन भी कहा जाता है, अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है। और सेकंड है नॉमेडिक हार्डिंग। नॉमेडिक हार्डिंग क्या होती है, इसको हम देख लेते हैं। देखो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय डिफरेंट नेम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे झूमिंग, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको झूमिंग कहा जाता है, झूम कल्टीवेशन। मिल्पा कहा जाता है मैक्सिको में, एंड
रोका ब्राज़ील में, लदांग मलेशिया में बोला जाता है। इस तरह की फार्मिंग की जाती है। और कुछ फैक्ट फाइल यहाँ दी गई है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ऑर्गेनिक मैन्योर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल्स। इस टाइप की खेती में ऑर्गेनिक मैन्योर ही काम ली जाती है, नेचुरल पेस्टिसाइड्स ही काम ले जाते हैं, केमिकल का यूज़ नहीं किया जाता। नो जेनेरिक मॉडिफिकेशन इज़ डन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप। और कोई जेनेरिक मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता बीजों पर, यील्ड ऑफ द क्रॉप यानी क्रॉप की पैदावार बढ़ाने के लिए कोई मॉडिफिकेशन इसमें नहीं किया जाता है। अब नोमैडिक हार्डिंग को हम पढ़ लेते हैं, क्या है ये देखते हैं। दिस फार्मिंग मेथड involve herdsmen moving from one place to another along with the animal in search of food and water all along defined routes। इस फार्मिंग में जो हर्ड्समैन होते हैं, चरवाहे, वो एक जगह से दूसरी जगह अपने एनिमल्स के साथ फूड और वाटर की सर्च में घूमते हैं एक निश्चित रूट पर। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज़ ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन एंड टेराइन। और इस टाइप का जो मूवमेंट होता है इन लोगों का, वो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन और वहाँ के टेराइन यानी उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग वो करते हैं। द एनिमल्स दैट आर कॉमनली रियर्ड आर याक, sheep, camel and goat, which provide products such as milk, meat, wool, hide and other products to the herders and their families। और जो नोमैडिक हर्डिंग में यही होती है, चरवाहे जो होते हैं अपने पशुओं से जो भी प्रोडक्शन लेते हैं वो एक तरह से फार्मिंग ही होती है। तो इसमें कौन कौन से एनिमल्स का यूज़ करते हैं वो हर्डर्स, याक जो कि वूल देता है, शीप भी वूल देती है, दूध भी देती है, कैमल, गॉट, इन सबको पालते हैं और इनसे जो प्रोडक्ट मिलता है मिल्क के रूप में, मीट, वूल और हाइड, इनकी खाल, स्किन भी बहुत काम आती है इनकी। तो ये सब हर्डर्स उनकी फैमिली के लिए यूज़ करते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज मेनली प्रैक्टिस्ड इन सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। और इस टाइप की जो फार्मिंग होती है वो सेमी एरिड रीजन में होती है यानी शुष्क प्रदेशों में होती है, नॉर्थ अफ्रीका के, जहाँ पर रेनफॉल कम होता है। सेंट्रल एशिया एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। और सेंट्रल एशिया में जो हमारा इंडिया के कुछ पार्ट्स हैं जिसमें राजस्थान भी सम्मिलित है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में इस तरह की नोमैडिक हार्डिंग सुनने को या देखने को हमें मिलती है। तो इस तरह ये भी फार्मिंग से रिलेटेड ही एक्टिविटीज़ हैं, इसलिए इसको एग्रीकल्चर के अंदर ही रखा गया है और इसको कैसे डिवाइड किया गया है, नोमैडिक हार्डिंग के रूप में। ओके, तो ये आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि इसका पहले वाला वीडियो भी हमने बनाया है तो वो थोड़ा मिस हो गया था, उसी के साथ हम इसी को पढ़ रहे हैं तो काफ़ी लंबा हो गया है शायद आपके लिए। तो आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।